ग्रह आमतौर पर गैस और धूल के बादलों से पैदा होते हैं जो नए सितारों की परिक्रमा करते हैं। अरबों साल पहले हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बनने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही थी। हम जिस सौर मंडल में रहते हैं उसमें एक मध्यम आकार का तारा है जिसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। 4 आंतरिक ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है, बुध, शुक्र, धरती और मंगल ग्रह है। वे छोटे होते हैं और मुख्य रूप से धातुओं और चट्टानों से बने होते हैं। 4 बाहरी ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बड़े हैं और ज्यादातर गैसों से बने हैं। आइए जानते हैं कि हमारा सितारा कैसे अस्तित्व में आया। 5 अरब साल पहले मिल्की वे आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं में से एक में एक विशाल बादल तैरता था। यह बादल, जिसे खगोलविदों द्वारा नेबुला कहा जाता है, धूल और गैस, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, जिसमें भारी परमाणुओं का एक छोटा हिस्सा था। ये भारी परमाणु ब्रह्मांड के इतिहास में पहले ही बन गए थे जब अन्य तारे मृत और मर गए थे। यह नेबुला सिकुड़ने लगा, अपने आप में ढह गया। परमाणु एक बार अलग हो जाने पर एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है। बढ़ती गर्मी में परमाणु अधिक बार और अधिक हिंसक रूप से टकराने लगे। आखिरकार वे एक ऐसे तापमान पर पहुंच गए जिस पर परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया में परमाणुओं के केंद्रों में प्रोटॉन फ्यूज होने लगे। जैसा कि उन्होंने किया, पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा बहुत सारी ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और एक तारे का जन्म हुआ। इस तरह हमारा सूर्य अस्तित्व में आया। नेबुला में सामग्री सूर्य में अवशोषित नहीं हुई। इसके चारों ओर घूमती हुई धूल और गैस की एक सपाट डिस्क बन गई, जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कक्षा में रखी गई थी। इस डिस्क को अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। डिस्क में सामग्री आगे अभिवृद्धि द्वारा संचित होती है। एक साथ चिपके रहने से प्रत्येक ग्रह अक्रीशन डिस्क में धूल के सूक्ष्म कण के रूप में शुरू हुआ। परमाणु और अणु एक साथ चिपकना शुरू हो गए या बड़े कणों में जमा हो गए। छोटे छोटे टुकड़े आपस में धीरे धीरे टकराते थे और वे आपस में चिपक कर बड़े गोले बनाते थे। ये गोले इतने बड़े हो गए कि वे प्लैनेट सिमुलस बन गए, जो एक पूरे मिल जितने बड़े थे। ये चीजें इतनी बड़ी थी कि वे गुरुत्वाकर्षण नामक बल के कारण अन्य चीजों को अपनी ओर खींच लेती थी। यदि ग्रहों की टक्कर तेज गति से होती है तो वे वस्तुओं को चकनाचूर कर सकते हैं। जब कुछ चीजें आपस में टकराती थी तो वे आपस में चिपक जाती थी और बड़ी हो जाती थी। कुछ 10 से 100 मिलियन वर्षों के लिए इन प्रोटोप्लैनेट्स ने सूर्य की परिक्रमा की, कुछ अंडे के आकार के सर्किट में, जिसके कारण अधिक बार टकराव हुआ। बहुत समय पहले दुनिया एक दूसरे से टकराती थी, एक साथ चिपक जाती थी और बहुत कुछ बदल जाता था। जब यह खत्म हो गया तो 8 स्थिर ग्रह थे जिन्होंने अपनी कक्षाओं को साफ कर लिया था। एक ग्रह को एक पिंड के रूप में जाना जाता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए इसे गोलाकार बनाने के लिए पर्याप्त है और छोटी वस्तुओं के अपने पड़ोस को साफ कर दिया है। 2007 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस के शोधकर्ताओं ने पता किया कि हमारा सौर मंडल 4.5 अरब साल पहले पूरी तरह से बना था। उन्होंने एस्टेरॉयड बेल्ट से पथरीली सामग्री की आयु निर्धारित करके ऐसा किया। सूर्य ने ऊर्जा और कणों को एक स्थिर धारा में भेजा जिसे स्टेलर विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं इतनी तेज साबित हुई कि उन्होंने सूर्य के सबसे नजदीकी 4 ग्रहों की बहुत सारी गैसों को उड़ा दिया, जिससे वे छोटे रह गए। केवल उनकी चट्टानें और धातुएं बरकरार रही, इसलिए उन्हें चट्टानी या स्थलीय ग्रह कहा जाता है। 4 बाहरी ग्रह सूर्य से इतने दूर थे कि इसकी हवाएं उनकी बर्फ और गैसों को उड़ा नहीं सकती थी। वे गैसीय बने रहे। केवल एक छोटे चट्टानी कोर के साथ वे दूसरों की तुलना में अधिक गैस से बने थे, जिसमें आमतौर पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने ओरिजिनल सोलर डिस्क में भारी सामग्री को करीब खींच लिया था। आंतरिक और बाहरी ग्रहों के बीच लाखों एस्टेरॉइड से भरा एक क्षेत्र है जिसमें छोटे चट्टानी, बर्फीले और धातु के पिंड जो सौर मंडल के गठन से बचे हुए हैं। इस क्षेत्र में कोई ग्रह नहीं बना। खगोलविदों का मानना है कि जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण ने
इस क्षेत्र को इतना प्रभावित किया कि कोई बड़ा ग्रह आकार नहीं ले सका। जुपिटर पृथ्वी के आकार का 11 गुना है और अन्य सभी ग्रहों के आकार से 2 गुना बड़ा है। यह एक तारा बनने के लिए लगभग काफी बड़ा है। 4 चट्टानी ग्रहों में मरक्यूरी सबसे छोटा है, जो पृथ्वी के आकार का लगभग 2/5 है। पृथ्वी और वीनस लगभग एक ही आकार के हैं, जबकि मार्स उनके आकार का लगभग आधा है। खगोलविद अनुमान लगाते हैं कि एक छोटी वस्तु मरक्यूरी से टकराई होगी, इसकी सतह को वाष्पित कर दिया और केवल सामान्य से बड़ा लोहे का कोर छोड़ दिया।